हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक के बारे में और सेपरेशन हम लोग क्यों करते हैं। इसके पहले हम लोग देख ले रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड और मिक्सर के डिफरेंस के बारे में। देखो, कंपाउंड और मिक्सर, कंपाउंड डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड एंड ए मिक्सर। एक कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। हम बता चुके हैं कि कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। क्यों? क्योंकि मान लो दो एलिमेंट रिएक्शन कर रहे हैं, तो दो एलिमेंट रिएक्शन करके क्या कर रहे हैं, सिंगल चीज का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। जब कहीं भी सिंगल टाइप के पार्टिकल होंगे तो वो क्या होगा, वो प्योर सब्सटेंस ही होगा हमेशा। ठीक है। मिक्सर क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि दो टाइप के पार्टिकल वहाँ प्रेजेंट होते हैं और कोई भी उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, तो दो टाइप के पार्टिकल वहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए मिक्सर क्या होगा, इम्प्योर सब्सटेंस होगा। कंपाउंड क्या होता है, हमेशा ही होमोजीनस होता है। कंपाउंड क्या होता है, ऑलवेज होमोजीनस होता है। वही मिक्सर क्या होता है, मिक्सर होमोजीनस और हेट्रोजीनस दोनों हो सकता है, ये आप लोग पढ़ चुके हो। कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर प्योर सब्सटेंस क्या करते हैं, एक फिक्स कंपोजिशन या फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो देन कंपाउंड इज फॉर्म। ठीक है। और मिक्सर क्या है, मिक्सर ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस किसी भी रेशियो में मिक्स कर दें हम लोग, तो मिक्सर का फॉर्मेशन करता है और वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इन्वॉल्व ए चेंज इन एनर्जी। आप लोग ये भी पढ़े हो कि कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो या तो एनर्जी रिलीज होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। लेकिन मिक्सर में ये बात नहीं होती है। मिक्सर में क्या होता है, एनर्जी चेंज इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब ना तो एनर्जी रिलीज होता है ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज रखता है, जैसे उसकी मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, डेंसिटी फिक्स होगा और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा। लेकिन मिक्सर में क्या होगा, स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज नहीं होती है, मतलब मिक्सर का ना तो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, ना तो मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, ना तो डेंसिटी फिक्स होगा। ये हो गया फिक्स पॉइंट के बारे में। कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय कॉम्प्लेक्स केमिकल मेथड। कंपाउंड को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल मेथड से ही हम लोग सेपरेट कर पाएंगे। सिंपल फिजिकल मेथड से हम लोग मिक्सर को सेपरेट कर पाएंगे। मिक्सर के सेपरेशन का टेक्निक हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो सिंपल मेथड होता है, सिंपल फिजिकल मेथड होता है। ठीक है। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड एंड ए मिक्सर। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे टाइप ऑफ मिक्सर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट की स्टेट्स पे मिक्सर कितने टाइप के होते हैं, हम लोग पता है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, डिपेंडिंग ऑन इट्स फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में के डिपेंडेंस पे कितने स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। ठीक है। तो देख लो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने टाइप के मिक्सर बना रहा है, ये 5 टाइप के मिक्सर बना के दिया आप लोगों की बुक में। हालांकि आगे चल के आप लोग 9 टाइप का पढ़ोगे। यहाँ पे सॉलिड सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस और गैस गैस है। सॉलिड सॉलिड देखो क्या है, यहाँ पे एलॉय है, एलॉय ऑफ मेटल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रॉस दिया हुआ है, ब्रास है, तो ब्रास किसका होता है, कॉपर और जिंक का, कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है। ठीक है। कॉपर और जिंक का एलॉय होता है ब्रास। ये हो गया होमोजेनस मिक्सर। ठीक है। हेट्रोजेनस मिक्सर में देख लो, शुगर और सॉल्ट को मिक्स करोगे, दोनों ही सॉलिड हैं, यहाँ पे मिक्स करोगे तो क्या होगा, हेट्रोजेनस मिक्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉलिड एंड लिक्विड में दूसरा एग्जांपल देख लो, शुगर एंड वाटर है और सॉल्ट एंड वाटर है, ये दोनों जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, होमोजेनस मिक्सर का फॉर्मेशन करेगा। वही हेट्रोजीनस में देख लो, सॉलिड लिक्विड में सैंड एंड वाटर हो गया, मड एंड वाटर हो गया, ये क्या हो गया, दोनों ही हेट्रोजीनस के एग्जांपल हो गए। लिक्विड लिक्विड हो गया, वाटर और एल्कोहल हो गया और ऑयल एंड वाटर हो गया। वाटर एंड एल्कोहल क्या होता है, होमोजीनस मिक्सचर होता है। ऑयल एंड वाटर क्या होता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है। लिक्विड एंड गैस, टैप वाटर हो गया, अमोनिया एंड वाटर हो गया, ये हो गया होमोजीनस। और सोप लेदर हो गया, ये हेट्रोजीनस हो गया। गैस गैस हो गया, एयर हो गया होमोजीनस, ऑल गैसेज आर मिसिबल, ये क्या हो गया, हेट्रोजेनस के एग्जांपल हो जाएंगे। ये हो गए इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देख लो यहाँ पे वाई वी सेपरेट द मिक्सचर।
ये क्वेश्चन है वाई वी सेपरेट द मिक्सर, वाई वी सेपरेट ए मिक्सर, हम लोग मिक्सर को सेपरेट क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें देखो पहला क्या है, पहला दे रहा है टू रिमूव द अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस। पहला पॉइंट है टू रिमूव अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस। ये हो गया पहला रीजन जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मिक्सर को सेपरेट करते हैं। दूसरा दिया है यहाँ पे टू obtain प्योर एंड यूजफुल सब्सटेंस, टू obtain प्योर एंड यूजफुल सब्सटेंस। ठीक है, ये हो गया कि हम लोग मिक्सर को अलग करते हैं। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन डिपेंड अपॉन, प्रिंसिपल क्या होगा, जो सेपरेशन किस प्रिंसिपल पे होगा ये आगे चल के बता रहा है यहाँ पे। टाइप ऑफ मिक्सर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे किस टाइप का मिक्सर है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये उसके प्रिंसिपल पे वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन से मेथड से उसको सेपरेट करेंगे। जैसे हमारे पास ढेर सारे सेपरेशन टेक्निक होंगे, तो हम लोग कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे मिक्सर को सेपरेट करने के लिए, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ मिक्सर क्या है और उसका फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है, टाइप ऑफ मिक्सर क्या है और उसका फिजिकल स्टेट क्या है, ये डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट दे रहा है साइज, शेप एंड कलर ऑफ मिक्सर, साइज और शेप पे भी डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे। अगला है कि कौन सा सेपरेशन टेक्निक हम लोग यूज करेंगे, ये उसके वोलेटिलिटी पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, स्मेल्टिंग पॉइंट पे और सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग मेथड यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि अलग अलग टाइप के मिक्सर होंगे और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका अलग अलग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ये हो गया, इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम लोग कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो पहला हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सर, सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सर। ठीक है, तो पहला है इसमें हैंड पिकिंग, ठीक है, अब देखो हैंड पिकिंग हम लोग यूज कब करेंगे, बताओ आप लोग, हैंड पिकिंग कब यूज करेंगे, जब मिक्सर का अमाउंट खूब ढेर सारा होगा, जब मिक्सर का अमाउंट ढेर सारा होगा तब हम लोग हैंड पिकिंग का यूज कर पाएंगे। हैंड पिकिंग हम लोग कब यूज करेंगे, हैंड पिकिंग जब स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सर होगा, क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सर होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिक्सर होगा। ठीक है, और साइज ऑफ द पार्टिकल, डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल, difference in the size of particles should large। ठीक है, तो हम लोग हैंड पिकिंग का यूज कब करेंगे, एक तो क्या है मिक्सर स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है कि जो मिक्सर के दोनों ही पार्टिकल है उनके बीच में साइज का डिफरेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग हैंड पिकिंग का यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है
दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज स्मॉल, ओनली व्हेन the quantity of mixture is small and the substance is separated to be in less in amount in mixture, ठीक है। the size of the particle to be separated out should be large of the different कलर भी अलग होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हैंड पिकिंग के बारे में। तो हैंड पिकिंग हम लोग कब यूज करेंगे, एक तो मिक्सर का अमाउंट कम होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि मिक्सर में जो दोनों ही सब्सटेंस है उनके बीच में पार्टिकल में क्या होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए और कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। एक सब्सटेंस का कोई दूसरा कलर हो, दूसरे सब्सटेंस का कोई दूसरा कलर हो, तभी हम लोग उसको पहचान के हैंड पिकिंग कर पाएंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे देख लो कोई भी क्या है टीनी स्टोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं किसी भी अनाज में या फिर राइस हो गया, राइस में टीनी स्टोन्स हैं तो उसको हम क्या करते हैं हैंड पिकिंग से अलग करते हैं, ठीक है। ये हो गया हैंड पिकिंग। अब देख लो दूसरा मेथड है यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन, दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज कब करेंगे, जब मिक्सर में से एक पार्टिकल, दो पार्टिकल से हम लोग मिक्सर बना रहे हैं, टू टाइप के पार्टिकल से, लेकिन एक टाइप का पार्टिकल क्या हो मैग्नेटिक नेचर शो करेगा, मैग्नेटिक नेचर शो करेगा, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज कर पाएंगे। अगर दोनों ही पार्टिकल नॉन मैग्नेटिक है तो हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज नहीं करेंगे। एक पार्टिकल क्या होना चाहिए मैग्नेटिक नेचर शो होना चाहिए, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ये किसी दूसरे सब्सटेंस में है, जैसे आयरन एंड सल्फर का मिक्सचर है, आयरन एंड सैंड का मिक्सचर है, इसको हम लोग अगर अलग करना होगा तो हम क्या करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि आयरन और सल्फर मिक्सचर में आयरन क्या होता है मैग्नेटिक नेचर शो करता है, और आयरन और सैंड मिक्सचर में आयरन फिर से मैग्नेटिक नेचर शो करेगा, सल्फर क्या होता है नॉन मैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो इस टाइप के मिक्सर को अलग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या है, वन पार्टिकल मस्ट शो मैग्नेटिक नेचर, ठीक है। एक पार्टिकल क्या होना चाहिए मैग्नेटिक नेचर शो करना चाहिए। एग्जांपल हो गया आयरन हो गया, निकिल और कोबाल्ट हो गया, ये तीनों क्या होते हैं मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। अगर आयरन और सल्फर का मिक्सचर है हमारे पास तो क्या करेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड से यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद निकिल या फिर सल्फर का मिक्सचर है तो भी हम लोग यूज कर पाएंगे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का, ठीक है। ये हो गया दूसरा टेक्निक। अब तीसरा टेक्निक देख लो, यहाँ पे ग्रेविटेशनल मेथड दिया हुआ है। ग्रेविटेशनल मेथड का मतलब ये है दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन ऑफ द कंपोनेंट इज मच हैवियर देन वाटर एंड द अदर कंपोनेंट इज मच लाइटर देन वाटर, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे सॉ डस्ट फ्लोट्स है, दो कंपोनेंट है यहाँ पे, एक तो सॉ डस्ट है, वाटर है और सैंड है, ठीक है, सैंड है। ये बोल रहा है कि हम लोग ग्रेविटेशनल मेथड का यूज तभी करेंगे जब दो सॉलिड पार्टिकल के बीच में क्या हो मास का ज्यादा डिफरेंस हो, एक का मास क्या हो बहुत ही ज्यादा हो और दूसरे का मास क्या हो बहुत ही लाइटर हो। तो जब हम उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर में क्या करेंगे उसको हम लोग रखेंगे, तो जो हैवियर पार्टिकल होगा वो क्या होगा सेटल डाउन हो जाएगा, जो हैवियर पार्टिकल होंगे तो क्या होंगे सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन जो लाइटर सॉलिड पार्टिकल होंगे वो क्या होगा ऊपर तैरता रहेगा, ऊपर फ्लोट्स करने लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सॉ डस्ट दिया हुआ है फिगर में, सॉ डस्ट क्या होगा लिक्विड के सरफेस पे फ्लोट करने लगेगा, लेकिन जो सैंड के पार्टिकल हैं वो क्या होंगे नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो हम लोग इस तरह से अलग कर लेंगे दोनों ही सब्सटेंस को, ठीक है। देख लो
This method is used only when the one of the component is much heavier than water and the other component is much lighter than water. Example है, if a mixture of sand and sawdust is put in water, sawdust being lighter floats while the sand settle down. ठीक है, decant the water into another container to separate the sand and filter to remove the sawdust. ये बोल रहा है कि सॉडस्ट और सैंड का मिक्सचर हमारे पास, इसको वाटर में अगर हम डिजॉल्व करेंगे तो सॉडस्ट क्या हो जाएगा, लिक्विड के सरफेस या फिर वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लगेगा, और सैंड क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। उसको हम लोग डिकेंट कर लेंगे दूसरे बीकर में, तो ये दोनों ही चीजें अलग अलग हो जाएंगी। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल मेथड के बारे में। चौथा मेथड इसमें दिया हुआ है सब्लिमेशन। चौथा मेथड है सब्लिमेशन। ये देखो क्या है, The process in which a solid changes directly into its vapor on heating is called sublimation. अगर कोई भी सब्सटेंस क्या है, अगर कोई भी सब्सटेंस हीट करने पे ठीक है, तो देखो हम लोग डिपोजिशन मेथड का यूज कब करेंगे, सब्लिमेशन मेथड का यूज कब करेंगे। सब्लिमेशन मीन्स ऐसी सॉलिड सब्सटेंस जिसको हीट करने पे क्या हो, वो डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाए। तो अगर हमारे पास दो सॉलिड सब्सटेंस का मिक्सचर है, उसमें से क्या हो, एक सब्लाइम सब्सटेंस हो, एक सब्लाइम सब्सटेंस हो, तो क्या होगा, हम लोग उसको हीट करेंगे तो सॉलिड जो सब्लाइम होगा क्या होगा, गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो उसको हम लोग कलेक्ट करके फिर कूल डाउन कर लेंगे, तो हमें अलग सॉलिड मिल जाएगा और दूसरा हमें अलग मिल जाएगा। जैसे इसमें देख लो, द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एग्जांपल हो गया कैम्फर आयोडीन अमोनियम क्लोराइड। द वेपर सो फॉर्म्ड अगेन टर्न इनटू सॉलिड अपॉन कूलिंग विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। बोल रहा है जो सब्लाइम सब्सटेंस है सीधे गैस फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, गैस से अगर हम कूल डाउन करेंगे तो सीधे वो क्या होंगे, सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो दोनों ही सॉलिड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। This method is used for solid mixture in which one of the component can sublime and heating. ये मेथड हम लोग कब यूज करेंगे, जब दो सॉलिड मिक्सचर हो, एक सॉलिड सब्सटेंस क्या उसमें से सब्लाइम होने चाहिए, ठीक है, तब हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। कौन से, सब्लिमेशन टेक्निक का, ठीक है। ये हो गया चौथा मेथड। यहाँ पे देखो एक और एक्टिविटी दिया है, टू सेपरेट कॉमन साल्ट इन अमोनियम क्लोराइड मिक्सचर। देखो यहाँ पे कॉमन साल्ट लिया हुआ है और अमोनियम क्लोराइड मिक्सचर लिया हुआ है। यहाँ पे इसको अब जब हीट करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, वो सब्लाइम सब्सटेंस है, तो क्या होगा, गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग अमोनियम क्लोराइड को क्या कर लेंगे, अलग किसी बीकर में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसको कूल डाउन कर लेंगे, तो अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड सब्सटेंस हमें कहीं अलग मिल जाएगा, और NaCl या फिर सॉल्ट हमें क्या मिलेगा, यहीं पे हमें मिल जाएगा। ये हो गया सब्लिमेशन टेक्निक से सॉलिड सॉलिड को सेपरेट करना, ठीक है, सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये हो गया इसका। अब देखो यहाँ पे अगला मेथड दिया हुआ है सॉल्ट एक्सट्रैक्शन मेथड। Salt extraction method. This method is used when one of the component of mixture is soluble in a particular liquid in either water and another solvent, in the other component which is insoluble is separated as a residue by filtration or is decanted. ये बोल रहा है, जैसे पूरा एक बार पढ़ के हम आपको बता दे रहे हैं। A mixture of sodium chloride and calcium carbonate can be separated by this method. Salt get dissolved in water while the calcium carbonate being insoluble settle down in container. ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो सॉलिड के मिक्सचर हो, उसमें से क्या हो, एक वाटर में सॉल्युबल हो, एक वाटर में इनसॉल्युबल हो, एक वाटर में सॉल्युबल हो जाए, एक वाटर में क्या हो जाए, इनसॉल्युबल हो जाए, तो इस टाइप की मिक्सचर को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज कर लेंगे। जो सॉल्युबल कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, जो इनसॉल्युबल होगा वो क्या हो जाएगा, नीचे वाटर में सेटल डाउन हो जाएगा। जो सेटल डाउन हो जाएगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे, डिकंटेशन मेथड से अलग कर लेंगे, ठीक है, उसको हम लोग अलग कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट अलग मिल जाएगा
और सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, अलग हमें मिल जाएगा। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड का हम लोग यूज कब करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम 2 लाइन, ठीक है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, one component soluble in liquid and another component is and another component is insoluble in लिक्विड, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या होगा, लिक्विड में सॉल्युबल होगा, ये कंपोनेंट इनसॉल्युबल होगा। जो सॉल्युबल होगा वो डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, जो इनसॉल्युबल होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। तो हम लोग डिकेंट करके अलग कर लेंगे। एग्जांपल दिया है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सर को हम लोग अलग करने के लिए सॉल्ट एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया 5वां मेथड। अब देख लो यहाँ पे अलग अलग टाइप के मिक्सचर दिए हुए हैं, सब्सटेंस है और सॉल्वेंट कौन सा है, ठीक है। ये है अलग अलग। अब इसमें एक और मेथड दिया हुआ है बाय द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। जब हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ लेंगे तो इसको भी हम लोग देख लेंगे। दूसरा मेथड होगा इसमें सॉलिड और लिक्विड के मिक्सर को अलग करने के लिए, ठीक है। दूसरा है सॉलिड और लिक्विड के मिक्सर को अलग करने के लिए। तो देख लो हमारे पास सॉलिड मिक्सर को अलग करने के लिए कितने टेक्निक हैं। सॉलिड मिक्सर, ठीक है। पहला तो है हैंड पिकिंग, दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा है ग्रेविटेशनल मेथड, चौथा है सब्लिमेशन मेथड, उसके बाद से नेक्स्ट है 5th नंबर का है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। इतने हमारे पास मेथड है सॉलिड मिक्सर को सेपरेट करने के लिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड मिक्सर को सेपरेट करने की टेक्निक, ठीक है।